तो वृषभ लगन के चार्ट में जब भी राहु और चंद्रमा की युति थर्ड हाउस में अगर हो कर्क राशि में, तो यहाँ राहु और चंद्रमा आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं। चंद्रमा के ही घर में राहु का स्थित होना आपके लिए कुछ हद तक अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो चंद्रमा खुद ही हैं। इसलिए राहु यहाँ आपको कार्य क्षमता बहुत अधिक प्रदान करेंगे। आपके इमोशंस और आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम करेंगी। जब भी आप लेकिन कुछ सोचेंगे तो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर पाने में आपको मुश्किल होगी। अगर यहाँ सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो या मंगल का प्रभाव हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा कठिनाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठकर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। आप किसी राइटिंग से जुड़े फील्ड में हो सकते हैं। आप जीवन में बहुत सारी यात्राएं करने वाले जातक हो सकते हैं, जिसमें लगातार आपकी कोई ना कोई यात्रा होती ही रहेगी। इस प्रकार का जातक कभी भी कोई भी रिस्क लेगा तो कभी कभी वो ज़्यादा नहीं सोचेगा और ब्लाइंडली कोई भी इस प्रकार के रिस्क आप ले लें जहाँ पर आपको नुकसान हो जाए। थर्ड हाउस पे किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है। अगर मंगल जैसे ग्रह का या सूर्य जैसे ग्रह का, तो जातक अपने इमोशंस पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर इन ग्रहों का प्रभाव पड़े तो जातक और भी ज़्यादा अग्रेसिव होगा। तो यहाँ राहु आपको इल्यूजन में डालेंगे ही, लेकिन यहाँ कोई भी अन्य ग्रह जैसे अगर बृहस्पति का प्रभाव हो तो कुछ हद तक आपके लिए स्थितियाँ हैं वो और बेहतर हो सकती हैं। अब यहाँ राहु वास्तव में कितने ज़्यादा क्लोज हैं चंद्रमा के, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाइफ के प्रति। साथ ही आपके जो थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्ते हैं, जैसे आपके भाई बहनों के, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के, या अन्य जो भी आपकी स्किल्स हैं जो आपके साथ थर्ड हाउस से जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं उन स्किल्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी लाइफ में हमेशा बहुत बड़ा टारगेट लेके चलेगा, और जातक इमोशनल होने की वजह से लेकिन किसी भी एक काम पर बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर सकेगा। राहु चंद्रमा की इस युति की वजह से सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके रिश्तों को लेकर ही होंगी। स्पेशली आपका पार्टनरशिप है, अगर किसी के साथ आपकी मैरिड लाइफ है, आपका घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी, और अन्य जिन लोगों के साथ भी आप कनेक्ट होते हैं। राहु और चंद्रमा की इस युति की वजह से जातक अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आएगा, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेगा, लेकिन वो फोकस्ड नहीं होगा। फोकस में नहीं होने की वजह से जातक का जो एनर्जी है वो लॉस होगा, और लॉस होने की वजह से जातक को बार बार एफर्ट करने पड़ेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि राहु चंद्रमा यहाँ स्थित होकर आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे अब जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे अपने स्किल्स किसी भी काम में उतने ही ज़्यादा प्रयोग में ले सकेंगे। तो आपको अगर स्किल बेस्ड काम करना है तो उसके लिए राहु चंद्रमा का युति काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का युति है तो जातक को दूसरों से डील करना कभी कभी आसान नहीं होता। जातक का फ़ायदा दूसरे लोग काफ़ी ज़्यादा उठा लेते हैं। जातक इमोशंस में आके, भावनाओं में बह के अपनी कोई भी ऐसी निजी बात है वो दूसरों को बता देगा, या अपनी कोई भी कमी है वो दूसरों के सामने जाहिर कर देगा। थर्ड हाउस में राहु चंद्रमा की युति है तो जातक इवन फॉरेन में भी सेटल हो सकता है, या वो बार बार विदेश यात्राएं करेगा। लेकिन इसके लिए क्योंकि आपका जो 12th लॉर्ड है वो मंगल है, तो 12th हाउस और मंगल को देखना भी आपके लिए जरूरी होगा। राहु चंद्रमा की इस युति की वजह से आपको हर काम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता पड़ेगी, भले ही आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो या किसी भी प्रकार का काम हो। यहाँ पर आपके लिए आपकी जो स्किल्स होंगी, आपका जो इंटरेस्ट होगा, आपकी जो हॉबी होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके करियर को डिसाइड करने में। इस प्रकार का जातक बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला होगा, लेकिन वास्तव में उसको कितनी अधिक रिस्क लेनी चाहिए इसका आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे है। थर्ड हाउस में इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस प्रोवाइड करेगा राहु के साथ होते हुए। तो यहाँ आपको मेनली ये फोकस करना है कि आप एक लाइफ में किस तरीके से एक दायरा डिसाइड करके उसी के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु है वो बहुत ही अनलिमिटेड या अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग देता है। इसलिए आप प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचने समझने में या एनालाइज करने में अपना समय जाया करेंगे। अब यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो आपको उन ग्रहों को जरूर देखना होगा। साथ ही इस थर्ड हाउस में कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा है तो राहु उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे काफ़ी ज़्यादा। अगर मंगल या सूर्य जैसे ग्रह बैठे हों तो आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन अगर कोई अन्य ग्रह जैसे बुध अगर बैठा हो या इवन शुक्र भी अगर बैठा हो तो उस केस में आपके अंदर और भी ज़्यादा स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। राहु चंद्रमा की इस युति की वजह से हमेशा आपके अंदर एक स्पेशल एक बर्निंग पावर सी रहेगी मन में। उस पावर का इस्तेमाल आप उन कार्यों के लिए कर सकते हैं जहां पर आपके स्किल्स काम में नहीं आ पा रहे, या आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया इसके बावजूद भी आपके काम नहीं बन रहे।
राहु चंद्रमा की इस युति की वजह से आपके अंदर पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि आपका फोकस बहुत ही कम होगा, फोकस कम होने की वजह से आप अपनी एनर्जी को जाया करेंगे। साथ ही साथ आपको लगभग प्रत्येक काम में डबल एफर्ट करना होगा। साथ ही आपकी एक्सपेक्टेशन भी रिजल्ट्स के प्रति उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो अगर यहाँ पे फिर मंगल का प्रभाव हो तो जातक बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाएगा, जातक इवन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला भी हो सकता है। तो यहाँ फिर रिश्तों को लेके कभी कभी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। फिर अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। अब जो 7वां भाव है वो मंगल का घर है, इसलिए यहाँ राहु और भी ज्यादा आपके अंदर एग्रेशन पैदा करेंगे। और अगर मंगल या सूर्य 7वें ही भाव में हो तो आपके रिश्तों में भी बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न होगा आपके लिए। राहु की दृष्टि 7वें भाव पे होने से आप जिंदगी में बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे और लोगों के साथ अच्छे से डील करने में भी सक्षम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल्स हैं वो लोगों के सामने आएंगी बहुत ही अच्छे से। इससे आपके लिए लोगों के साथ जुड़ना आसान होगा, इवन आपके लिए कोई भी सडन ट्रेवल करना आसान होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको फोकस्ड नहीं बनाता उतना अधिक। आपके नेटवर्क में तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो सकता है राहु चंद्रमा के 3rd में होते हुए, लेकिन आप अपने नेटवर्क का फायदा उठाने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। जितना ज़्यादा आप इमोशनल होंगे आपको प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा होंगी। इसके साथ साथ अगर 7वें भाव में कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है तो आपका जीवन साथी भी आपके लिए बहुत डोमिनेटिंग होगा। तो 7वें भाव से जुड़े हुए जो भी इश्यूज हैं उनको हैंडल करना भी आपके लिए आसान नहीं होने वाला। इसके साथ ही राहु 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो जब तक कोई भी प्रकार के बिजनेस में भी आगे जा सकता है, बट बिजनेस करना उसके लिए उतना ईजी भी नहीं रहने वाला। तो आप कितना ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर काम में रिस्क ले सकते हैं, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, ये सब यहाँ राहु और चंद्रमा डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे राहु चंद्रमा की कितना ज़्यादा क्लोज है, जितना ही ज़्यादा क्लोज राहु चंद्रमा के होगा उतना ही ज़्यादा आपके इमोशंस आपके ऊपर प्रभावी रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जनरली चंद्रमा पर ही ज़्यादा फोकस करते हुए चंद्रमा को कंट्रोल में करने के लिए देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप राहु का रेमेडी करते हैं या राहु को यहाँ और ज़्यादा बल देते हैं तो आपको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। राहु और यहाँ पे चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी रहता है। 9वें भाव पर दृष्टि आपके लिए ज़्यादातर केस में अच्छा काम करेगी। आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूर के मामले में, आपको इवन फॉरेन ट्रेवल या आपके हायर एजुकेशन के मामले में यहाँ बेहतर परिणाम होंगे। लेकिन फादर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही आप अपने धर्म विशेष के अगेंस्ट भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं या ऐसा कुछ सोच सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। राहु चंद्रमा की 9वें भाव पे दृष्टि है तो जातक अक्सर विदेश यात्रा करता रहेगा या उसकी लंबी दूरी की यात्रा करने में रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे दृष्टि का होना जातक को बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन देता है 9वें भाव के प्रति। लेकिन 9वें भाव में आपके केतु स्थित होंगे तो केतु के साथ भी अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो आपको उस हिसाब से विचार करना होगा। साथ ही केतु के साथ कोई अन्य ग्रह जो भी बैठा है उससे जुड़े हुए भावों को भी आपको देखना होगा। तो इस प्रकार का जो राहु चंद्रमा का कंजक्शन है ये आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आपको इवन ये फॉरेन में भी सेटल कर सकता है बहुत ही लंबे समय के लिए। लेकिन आप हमेशा एक लाइफ में पर्पज़ लेके चलेंगे, हमेशा उस पर्पज़ को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी और अक्सर आप लोगों की सहायता करते हुए, उनकी हेल्प करते हुए भी नजर आएंगे। इस प्रकार का राहु और चंद्रमा का कंजक्शन आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप कोई भी बिजनेस चुनते हैं। लेकिन आपको एकदम फ्रीडम चाहिए होगी। हमेशा आप किसी के भी प्रेशर में आके या किसी के भी अंडर में आके कोई भी काम करना पसंद नहीं करेंगे। 11वें भाव पे राहु दृष्टि डाले तो आप अपने खुद के एफर्ट से, अपने खुद की क्षमताओं की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा भी अर्न कर सकेंगे और मान सम्मान भी अर्जित कर सकेंगे, क्योंकि 7वां और 11वां दोनों ही भावों को यहाँ कनेक्ट करने का काम राहु कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। उसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। क्या आपको राहु की महादशा है, क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है, और इनके साथ भी अगर कोई प्लेनेट अगर बैठा है तो उसकी भी अगर महादशा होगी तो इन दोनों ही ग्रहों से जुड़े हुए जो रिजल्ट हैं वो भी आपको उस दशा में देखने को मिलेंगे।